नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बेंच मीडिया चंडीगढ़। आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और अब चुनाव वहां पर होंगे। 4 दिन से कशमकश चली हुई थी और 23 तारीख से वहां पर डेली अपना सुनवाई चल रही थी और आखिरकार आज शुक्रवार को आलोक न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ये फैसला दे दिया कि चुनाव होंगे और चुनाव आयोग को निर्देश किया है कि वो अपने चुनाव का शेड्यूल 3 दिन आगे बढ़ा के अपनी नई गाइडलाइंस जो है जारी करेंगे। और साथ ही याचिकाकर्ता जिसने अपील करी थी, सामने सरकार को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 3 हफ्तों के अंदर उनका जवाब देंगे। तो जिससे अब ये चुनाव का जो रोक लगी थी, इस पर साफ हो गया, रोक हट गई है और अब वहाँ पर पंचायती चुनाव होंगे और जल्द ही चुनाव आयोग जो है अपनी नई घोषणा या अपनी कर देगा और नई जो है तिथि उसमें अब जारी हो जाएगी और उम्मीद है कि आज शाम को जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये रोक हटी, पूरे राज्य में चुनाव का माहौल पूरा गर्मा गया है। क्योंकि इससे पहले लोगों में कशमकश के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग को ये लग रहा था कि अब चुनाव इस टाइम 4-5 महीने आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली थी और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उसका वो जवाब इसमें देंगे, जैसा कि कोर्ट ने तो दिशा निर्देश दिया है। लेकिन अभी पूरे राज्य में अभी जो भी उम्मीदवार हैं, अब सुधार तेज हो गई है क्योंकि लोग एकदम से बस अपने अपने कैंडिडेट को लोग फ़ोन कर रहे हैं इधर उधर, अपने जो जिन्होंने नामांकन भरना है या जो चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सरगर्मी इस टाइम अब तेज हो गई है। पूरा राज्य में चुनाव का माहौल अब एकदम से शुरू हो गया है, चुनाव का बिगुल बच गया है। बस खाली कोर्ट से जो स्टे लगा था उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था और शाम को अभी थोड़ी देर में हो सकता है चुनाव आयोग से नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी कि किस दिन नामांकन भरना है और किस दिन चुनाव होगा। जैसे कि हरिद्वार को छोड़ के बाकी 12 राज्यों में इस टाइम चुनाव हैं, हरिद्वार को छोड़कर 12 राज्यों में भी चुनाव हैं और शाम तक अभी अलग अलग कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन चुनाव लड़ेंगे अलग अलग गाँव में। और लोगों को पता लग रहा होगा कि अभी तक तो लोग शांत थे जो लोग, पर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कुछ लोगों ने यहाँ पर निर्विरोध भी अपने प्रधान को चुना है। जैसे कि काफ़ी गांव है, वो बहुत अच्छी बात है कि इसमें झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और गांव में भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए निर्विरोध भी यहाँ पर चुनाव हुआ। दूसरी ओर माहौल पंजाब में भी बहुत गर्मा रखा है। अकाली दल के पूर्व नेता विक्रम सिंह मजीठिया जी को कल विजिलेंस ने अरेस्ट कर दिया था और जिनको कि 7 दिन का रिमांड मिला हुआ है। उधर आरोप लग रहे हैं पंजाब सरकार पर भी कि ये कोई बदले की भावना से किया है। हालांकि उन पर आरोप है कि 540 करोड़ रुपए जो हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको अभी 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। पूछताछ जारी है और लेकिन आरोप प्रत्यारोप इसमें चलता रहता है। और उधर बीजेपी भवन में मिस्टर पुरी जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं और वो बीजेपी में हाल आजकल जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी द्वारा, आज 50 साल उसको पूरा होगा। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। as a terror action and it was a terror action. साथ में उन्होंने एक और चीज कही है, हमेशा जब ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो people use a lie or a set of lies to justify this. तो इसमें कोई justification नहीं हो सकती। तो मुझे जब मैं था कोर्ट में, प्रधानमंत्री जी मुझे ले रहा था, तरुण चुग जी भी थे जनरल सेक्रेटरी और MLAs भी थे, डॉक्टर रायना थे, JNK के सीमा जी थे, उत्तराखंड के बरार जी थे, राजस्थान से, और लवली अरविंदर लवली मेरे साथ थे। आई होप आई एम नॉट फॉरगॉटन एनीवन। तो कैनेडियन स्टेटमेंट्स और आयरिश स्टेटमेंट
जो उन्होंने की कोर्ट में उस सेरेमनी, उसमें 300 जो परिवार थे उनके फैमिली मेंबर्स भी थे। कैनेडियन और आयरिश स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी थी। सो मुझे बड़ी खुशी है कि वो नैरेटिव जो है आप उस चीज़ को एक्नॉलेज सही माने में कि इट वॉज अ टेररिस्ट एक्शन, वो है। कुछ देर पहले भी थी कि बीच में से वो कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो उनकी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का, मुझे लगता है कि दैट सिचुएशन विल चेंज। मीटिंग अटेंड की है, ये बड़े आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सहयोग की भी जरूरत है, आतंकवाद को कड़ी से निपटना। भारत के प्रतिनिधि जहाँ पे भी जाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। मैं खुद सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मैंने अध्यक्षता की है। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। थैंक यू। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।